जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, दिसंबर क्वार्टर 3 गया, अब गया मार्च क्वार्टर Q4 और Q3 के बीच में प्रमोटर, एफआई, डीआई और पब्लिक ने कहां पर खरीदारी की, कहां पर बिकवाली की, ये जानकारी भी हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने देखा हो कि लास्ट 3 मंथ्स में भयंकर बिकवाली देखने को मिली, कई लोग बोले एफआई बेच रहे हैं, कोई बोले डीआई बेच रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। तो दोस्तों, अब ऑफिशियल फिगर हमारे सामने आ गए हैं, कंपनी की तरफ से खुद अपडेट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने 17 स्टॉक्स, कितने नियर अबाउट 17, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों, इनकी जानकारी दे रहा हूँ। वो स्टॉक जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते आए हैं, तो उनकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला स्टॉक आप देखते हैं सोना BLW प्रोसेसन फॉरगिंग्स। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्च का डेटा आपके सामने है। यहाँ प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई ने 4% की बिकवाली की दोस्तों, ये बात सच हुई है। यहाँ पर जितने भी ऑटो कंपोनेंट्स वाली कंपनियाँ वहाँ पर बिकवाली हुई, तो डीआई ने दिसंबर के मुकाबले यहाँ पर बड़ी खरीदारी की है। मतलब जो माल एफआई ने बेचा है वो सीधा डीआई के पास ही जाता हुआ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पब्लिक जो था उससे भी हल्का सा 0.07% की यहाँ पर बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। अब जिन लोगों के पास ये स्टॉक है वो इस बात को अपने रडार पर रखें और आगे स्टडी रखें। आगे देखें, यहाँ पर स्काई गोल्ड रिसेंटली खूब तेज़ी आई है। लास्ट डे भी 5% का अपर सर्किट लगा था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रमोटर जो है वो हल्की सी हिस्सेदारी बेचते हुए नज़र आए हैं। एफआई ने जो माल था उसमें से हल्का किया है। डीआई देखें जो कि एक वक्त में बिल्कुल भी नहीं थे, दिसंबर में उन्होंने बड़ी होल्डिंग लाए थे, सडनली आए थे दोस्तों, है ना। 6.5% की होल्डिंग थी, तो वहीं पर वो होल्डिंग बढ़ते हुए नज़र आ रही है मार्च में। और जो पब्लिक के पास है होल्डिंग सेम देखने को मिल रही है, इसमें स्काई गोल्ड डायमंड्स के अंदर। इसमें अभी कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो आप देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में क्या हुआ था। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा, जो वारंट देखने को मिले, बोनस 1:9, एक के मुकाबले 9 शेयर का बोनस था दोस्तों, दिसंबर में ही हुआ ये बोनस, है ना। तो वो सब चीज़ भी हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम अगले स्टॉक की तरफ बढ़े, वारी एनर्जीज लिमिटेड। वारी एनर्जीज एक नई कंपनी है, अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई है, वरना काम तो पुराना कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई अपनी होल्डिंग आधी कर ली है, डीआई अपनी होल्डिंग जो है वो हल्की फुल्की सी बेचे हैं। बाकी माल 32% किसके पास है, तो दोस्तों पब्लिक के पास। ये फिगर हमको बताता है कि यहाँ पर जो बड़े निवेशक हैं उनकी सोच क्या है। तो दोस्तों वो अभी कॉशियस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अंकल ट्रम्प, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर एक और एनर्जी का शेयर, केपी एनर्जी, केपी ग्रीन एनर्जी शेयर, केपी ग्रुप का बड़ा बेहतरीन शेयर में से एक है। अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर लास्ट 2 क्वार्टर्स से दिसंबर जो था, दिसंबर के मुकाबले मार्च में कांस्टेंट है। एफआई ने हल्का सा माल बेचा है, डीआई ने भी हल्का सा माल बेचा है। 41.52% होल्डिंग किसके पास है, पब्लिक के पास है। तो दोस्तों ऐसा कि डर कि इसमें बहुत भयंकर बिकवाली कर दी है, तो वो नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ बड़ी होल्डिंग थी तो हल्की सी यहाँ जरूर बेची है केपीआई ग्रीन में। अगला है इटरनल मतलब जोमेटो। अगर हम बात करें, जोमेटो ने अपना नाम चेंज किया है। अगर आप देखेंगे तो मार्च का डेटा इसका भी आ गया है। प्रमोटर ने यहाँ, एफआई ने जो अपनी होल्डिंग थी वो करीब करीब 3% बेची दोस्तों, तो वो होल्डिंग 3% किसके पास गई है, तो आप देख सकते हैं वो 3% होल्डिंग गई है यहाँ पर डीआई के पास। गवर्नमेंट के पास हल्की सी होल्डिंग, बाकी माल सेम जो पब्लिक के पास था वही है। तो यहाँ पर भी कोई हलचल बड़ी नहीं है। आगे बढ़े हम, यहाँ पर ई मुद्रा एक बेहतरीन शेयर है दोस्तों। ये ई मुद्रा अगर आप गौर करेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कितनी है, प्रमोटर 54.40% है। एफआई ने ज़रूर माल कम किया, डीआई ने उसके मुकाबले माल बढ़ा लिया। और दोस्तों जो माल पब्लिक का था वो हल्का सा कम हुआ है। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं बना जहाँ पर हम कहें कि एफआई बेच कर बाहर हुए तो डीआई अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं ई मुद्रा के अंदर। ई मुद्रा एक बढ़िया कंपनी में से एक है। अगला शेयर कौन सा है, दोदला डेयरी। अगर आप देखेंगे दोदला डेयरी, तो दोस्तों दोदला डेयरी में जो है वो प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई ने होल्डिंग हल्की सी कम की, तो डीआई ने उसके मुकाबले सामने बड़ी होल्डिंग उठा रखी है। ये बात से हमको क्या समझ में आता है, जैसा कि हम अभी एफआई डीआई का डेटा डेली देखते हैं, वैसा कि वैसे आंकड़े देख रहे हैं कि एफआई ने अगर बेचा है तो सामने डीआई ने खरीद लिया, बाकी माल पब्लिक के पास में।
आगे की तरफ बढ़ें, प्रताप स्नैक्स, इसको स्टडी में इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो है वो बड़ी होल्डिंग का एक्विजिशन ऑथम इन्वेस्टमेंट ने किया दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने यहाँ पर जो माल था वो बेचने की बात की थी दोस्तों, है ना, और वो खरीदने की बात कौन कर रहा है, तो ऑथम इन्वेस्टमेंट। तो वो चीज़ अगर आप देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एफआई की होल्डिंग जो बड़ी है, डीआई की होल्डिंग यहाँ पर कम होती नजर आई, बाकी माल पब्लिक के पास में आया। तो ये एक बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर कि डीआई ने माल आधा कर लिया दोस्तों। प्रताप स्नैक्स के अंदर ऑथम इन्वेस्टमेंट के होल्डिंग बढ़ने पर यहाँ पर माल क्या हो रहा है, नाम डीआई का थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, डीआई माल इसमें कम करते नजर आए। डेटा पैटर्न्स, जैसा कि सेमीकंडक्टर के शेयर्स पर दोस्तों बड़ी गाज गिरती नजर आई है, डेटा पैटर्न्स कांस्टेंट है। एफआई ने माल देखें आप कोई बहुत बड़ा नहीं बेचा, तो सामने डीआई भी उतनी ही होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं और सेम की सेम होल्डिंग, हल्की सी होल्डिंग बड़ी है पब्लिक की, बाकी वरना अगर हम कहें तो एक प्रॉपर होल्डिंग के साथ यहाँ बने हुए हैं कौन, तो यहाँ पर पब्लिक भी। तो दोस्तों जो पैनिक इनमें बन रहा है या पैनिक बनता है, लोग घबराते हैं, आप देख सकते हैं कहीं पर भी बड़े प्लेयर पैनिक नहीं कर रहा है, पैनिक छोटे ही लोगों में होता है। इससे एक बात और सिद्ध हुई। अगर हम देखें अगला शेयर ब्लू जेट हेल्थ केयर, अगर आप यहाँ ब्लू जेट हेल्थ केयर में देखें तो यहाँ प्रमोटर 86% है, ये बेचना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। एफआई के पास होल्डिंग बढ़ी है पिछले क्वार्टर से, डीआई का माल हल्का सा कम हुआ और बाकी माल किसके पास है, तो यहाँ पब्लिक के पास है। और ये कोई छोटी मोटी होल्डिंग नहीं, पब्लिक के पास भी 10% है, लेकिन एफआई डीआई भी होल्ड करते हैं, बाकी बड़ा माल खुद लेके बैठे हैं कौन, प्रमोटर। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, दोस्तों इस शेयर को, ये शेयर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एफएमसीजी के अंदर, क्योंकि दोस्तों बीकाजी ऐसा है जो कि हर एक घर में है ना, 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये वाले पैकेट के अंदर। प्रमोटर कांस्टेंट है, हल्की सी माल बेचे हैं, डीआई ने माल हल्का कम किया, एफआई ने माल हल्का सा कम किया। तो जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर माल को थोड़ा सा बढ़ाते हुए नजर आए, है ना, 12.25% की होल्डिंग होगी, बाकी माल बहुत छोटा माल है पब्लिक के पास में। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल, जो कि डिफेंस के सेगमेंट में दोस्तों, आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई ने माल बढ़ाया, डीआई ने माल बढ़ाया। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी अच्छा होल्डिंग करती है, इसमें अगर आप देखेंगे पब्लिक का ही जो माल है वो कम होता नजर आ रहा है। तो ये किस बात की तरफ हिंट है, तो ये इस बात की तरफ हिंट है कि डिफेंस के सेगमेंट में हमको कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही, डिफेंस के शेयर बढ़िया कर रहे हैं। इसी सेगमेंट में डिफेंस का एक और किंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखें मार्च का, प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई, डीआई कांस्टेंट, बाकी माल पब्लिक के पास। पब्लिक का माल कम ही हुआ है, क्यों हुआ है कम, तो दोस्तों यहाँ पर बड़े प्लेयर जो है वो माल छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। अगला शेयर नया शेयर है ऑफिस स्पेस सोल्यूशन। अगर आप देखेंगे तो ऑफिस स्पेस सोल्यूशन में क्या दिख रहा है, तो यहाँ प्रमोटर 20%, एफआई 19%, डीआई ने माल बढ़ा लिया है दोस्तों, बड़ा माल खरीदा है। यहाँ पब्लिक का माल ही कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब भी बड़े प्लेयर माल खरीदते हैं तो हमेशा से छोटे प्लेयर का माल बिकता है दोस्तों और बिकवाया जाता है। अगर आगे बढ़े एपीएल अपोलो ट्यूब्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एपीएल अपोलो ट्यूब्स में क्या दिख रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग 28.31, एफआई का माल उतना ही, डीआई ने माल बढ़ा लिया, माल कम हुआ तो इसका पब्लिक का। तो आप देखते हैं एक अच्छा शेयर है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, है ना, पाइपिंग के अंदर। अब बात आती है एंजल वन की। दोस्तों एंजल वन पर क्यों बात करना जरूरी, क्योंकि जो सेबी ने डंडा घुमाया था उससे बिजनेस पे फर्क तो पड़ा है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, तो प्रमोटर यहाँ पर कांस्टेंट है, एफआई ने माल हल्का सा कम किया, डीआई ने भी माल हल्का सा कम किया, माल पब्लिक के पास है। मतलब एफआई डीआई आप देखते हैं यहाँ पर बने हुए हैं, जो इनकी होल्डिंग थी हल्की फुल्की सी बिकवाली की है, मतलब अभी भी उनको एंजल वन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नज़र आ रहा है। आगे बढ़े, यहाँ पर देखें हम आवास फाइनेंशियल। अगर आप देखेंगे तो आवास फाइनेंशियल में यहाँ क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आवास फाइनेंशियल में प्रमोटर के पास होल्डिंग 26-26.5%, एफआई के पास होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई और डीआई के पास कांस्टेंट है, बाकी माल पब्लिक के पास है। हाउसिंग फाइनेंस में दोस्तों आवास फाइनेंशियल अच्छे कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि समय सही नहीं रहा, जिसकी वजह से गिरावट हुई। तो ये था आपके सामने डेटा, जो कि मार्च के क्वार्टर में एफआई डीआई ने खरीदारी बिकवाली की, प्रमोटर ने बिकवाली की, खरीदारी की, जिससे कि आपको अपनी स्टडी में हेल्प मिल सकती है। कैसा लगा वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।